क्या कर रहे रुहल खाप के प्रधान जय भगवान जी को नमन है, जो कैथल से चल कर के इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच पर आसीन आर्य समाज के सन्यासी जनों को नमन है, जो अपना कीमती समय निकाल करके हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को नमन है, प्रमुख साहब को, आचार्य शास्त्रियों को, जो इस समाज को मार्गदर्शन देने के लिए अपने आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर सभी को नमन है। मेरे सम्मुख बैठे हुए हमसे भी ज़्यादा विद्वान श्रोताओं को नमन है, जो इस समाज का चिंतन करते हैं और अपना कीमती समय निकाल करके इस सरखा पंचायत में आए। माता शक्ति को नमन है। इस पचैंडा गांव का नमन है, जो बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। बहुत ही गांव ऐसे मिलते हैं जहाँ पे इंटर कॉलेज भी हो और कुश्ती का अखाड़ा भी हो। इंटर कॉलेज से बहुत ही यहाँ पे अच्छे शिक्षक रहे हैं और अच्छे यहाँ से बढ़कर के कुछ पदों पे गए हैं और ऐसे ही पहलवानों ने देश विदेश में इस गांव का नाम ऊंचा किया है। सभी को अपने गांव में इंटर कॉलेज और अखाड़ा चलाने की परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए। अखाड़े पश्चिम उत्तर प्रदेश में गिने चुने गाँव में रह गए, जबकि हमारे हर गाँव में पहले अखाड़ा होता था और इस गाँव में तो मिस्टर पहलवान जी है जो बहुत ही अच्छी तरह से उस अखाड़े को चलाना साई से भी संबंधित करवा रखा। आज के जो विषय है बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा बात बताते हैं। जब कोई इतनी बात बताते हैं ऐसा मान ली जाए तो समाज का अपना भी सुधर जाए। अब सौरभ भाई ने गौरव भाई ने इतनी अच्छी पंचायत का आयोजन किया, इनके सभी साथियों ने उनको बहुत बहुत नमन है, क्योंकि इस तरह के आयोजन करना अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ा काम हो गया, क्योंकि सभी को निमंत्रण देना, उनके बैठने खाने की व्यवस्था करना और फिर भी आदमी आते हैं नहीं, जितने को निमंत्रण देते हैं। हजारों आदमियों का फोन करा हुआ जब इतने आदमी उपस्थित हुए हैं, तो इनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है दोनों भाइयों का, जो इतनी अच्छी पंचायत का आयोजन उन्होंने किया है। और जो विषय देखो शादी का है, यूरोप के अंदर शादी होती है, वे अपनी 1 महीने की सैलरी में शादी कर लेते हैं। पूरा यूरोप खुशहाल है, एंजॉय कर रहा है, शिक्षित है और स्वस्थ है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग भी एक फसल में एक बच्चे की शादी कर लेते थे, लेकिन आज क्या जमीन बेच के शादियाँ हो रही है, तो हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से पहले हमारे बड़े बुजुर्ग एक गांव में बस में बारात आती थी, 50 आदमी होते थे, उसमें बच्चे वाले भी शामिल होते थे और 50 आदमी लड़की की तरफ से लगभग 100 आदमी में शादी हो जाती थी। आज 1,000 आदमी आ रहा है, खाना वेस्टेज जा रहा, बिना मतलब में दिखावा हो रहा, तो बहुत ही ज़्यादा इस पर अंकुश लगाया जाए। जिस तरह से हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सादगी से विवाह किए हैं, और पहले तो 8-7 शादी एक दूसरे को करनी पड़ती थी, 8-7 बच्चे होते थे। बहुत से परिवार तो ऐसे थे जॉइंट थे, चाचा ताऊ थे, तो हर साल ही शादी करनी पड़ती थी। तो उसी तरह से हमें सादगी से शादी करें, और इसी कारण से शादी महंगी हो गई, इसीलिए हमारी जनसंख्या भी कम हो गई और लड़कियों की संख्या कम होने का कारण भी यही रहा है, क्योंकि शादी बहुत महंगी हो चुकी। दूसरा पॉइंट जो रखा गया है मृत्यु भोज का। देखो मृत्यु भोज तो सभी गलत बनाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है भाई सब दावत भाई करें तो सबके होती है। लेकिन इसमें क्या था, हमारे बड़े बुजुर्गों तो सिद्धि की परंपरा थी, वो सिद्धि की यही थी कि भाई दाल चावल, हम अपने रिश्तेदार जो मतलब आते थे कि भाई दाल चावल बनाएंगे, इस परिवार पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इनके तो पहले ही मौत हो रही है। लेकिन वो दाल चावल का अपना कहीं और दे देते हैं और नए नए पकवान बना रहे थे। पर देखो भोजन तो चाहिए, मतलब पचैने में कोई नृत्य हो रही है बुजुर्ग की, बड़ोद से आदमी आ रहा है या कहीं नोएडा से आ रहा है, तो उसको दोपहर का भोजन चाहिए, तो उसमें दाल चावल की व्यवस्था कर ली जाए, तो सादा खाना, क्योंकि कढ़ाई तो जिस घर में मृत्यु होती चढ़ती नहीं है। तो हम अपने दाल चावल पे आए, जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, और सिद्धि की परंपरा यही थी, बुजुर्गों ने इसलिए चलाई थी कि भाई रिश्तेदारों से दाल चावल लेकर आएंगे, पकाएंगे और आ जाएंगे, परिवार पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। दूसरा तीसरा विषय था पूंजीवाद। देखो पूंजीवाद तो बहुत बढ़ता जा रहा है, 1% आदमियों पर 40% इस देश के संसाधन है, ये सभी को पता है। और अभी हाल फिलहाल में जो इंडिगो का आपके सामने प्रकरण है, हवाई जहाज का क्या हाल हो गया, जो हवाई यात्रा कर रहे थे, वो सिर्फ पूंजीवाद के कारण हुआ है। अगर इसी तरह से सब कुछ पूंजीपतियों के पास चला जाएगा तो देश सरकार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हम ग्रामीण अंचल के लोग हैं, हम अपना दूध 35 रुपये लीटर बेचते हैं और 100 रुपये लीटर की पेप्सी अपने घर में ले आते हैं, तो पूंजीवाद को तो हम ही बढ़ा रहे हैं। यह बहुत अच्छी पंचायत चल रही है, इसमें कई हजार रुपये तो पानी पी जाएंगे, जबकि पानी भगवान ने हमको प्योर दे रखा है। नलके से पानी गिलास में भर भर के पीते, कोई खर्चा नहीं था, पर नहीं हमें तो पेट खिलानी है और तो वही पानी पिलाना, कई हजार का बजट उद्योगपतियों को हम जानबूझ के देते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि हम मौके पर ज़्यादा करते हैं, प्रैक्टिकली कम करते हैं। तो हमें अपनी वस्तुओं का प्रचार करना चाहिए। दूध चाय का हम प्रचार करेंगे, हमारा प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे, कोल्ड ड्रिंक लाओ,
नमकीन लाओ, बिस्कुट लाओ। पहले कोई भी रिश्तेदार आता था घर में तो हलवा बनता था, पकौड़ी बनती थी, चाय बना दिया, दूध हो गया। लेकिन वो सब छोड़ करके पूंजी बच्चों को बढ़ावा देने के लिए ये सब हमारी दिनचर्या हो गई है। और देखो हमारे घरों में कम से कम भी हर घर में 50 जोड़ी कपड़े होंगे और 10-15 जोड़ी एक आदमी जूते चप्पल होंगे। लेकिन हर साल कपड़े फिर भी 10-5 जोड़ी सिलवाने हैं, 10-5 जोड़ी जूते लाने हैं। बच्चों को तो कपड़ों का हिसाब ही नहीं है। तो हम पूंजीवाद को जब भी खत्म कर सकते हैं, हम जो बिना मतलब के खर्चे हैं इनको कम करें। मोबाइल जो भी अब देश वैसे तो गरीब हो रहा, जब भी कोई फोन लोन सुनता नया तो उसकी पहले से वेटिंग ले जाती है। 10,000 आदमी लेने को पहले दी जा रहे हैं। गाड़ी तो नई आ रही है, फलानी मॉडल की आ रही है। देश गरीब है लेकिन पूंजीपतियों को शक्तिशाली बनाने के लिए गाड़ी घर में 2 खड़ी है, दुकान में नए मॉडल की आ रही है, टॉप मॉडल है, ये लेना क्योंकि हमें दिखावा करना। तो इन चीज़ों से हम बचते रहें ताकि पूंजीवाद हावी ना हो। और देखो अल्पायु को बताया कि अल्पायु को जो निकल नॉलेज पे विचार डालने, हमारे युवा अधिकतर जो अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और सड़क दुर्घटना से हो रहे हैं। हमारे युवा सड़क नियमों का पालन नहीं कर रहे, बहुत तेज स्पीड में बाइक चला रहे, हेलमेट लगाएंगे नहीं। अगर कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएंगे, अपनी शान समझते हैं मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई। तो बच्चों को शिक्षा दी जाए कि सड़कों के नियम का पालन करो और कम ही स्पीड से गाड़ी को चलाएं ताकि जीवन सुरक्षित रहे। और बीमारी के कारण भी हमारे कम उम्र के व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। तो बीमारी से बचने के लिए देखो हम किसान परिवार से आते हैं, जहाँ जिसकी ट्वेल है वहाँ पे अपने खर्चे लाए, एक तो पेड़ फल का लगा ले और अपने खाने के लिए सब्जी बना ले। 12 पे तो हम जाते ही हैं भाई, जो अपने लायक सब्जी उसका हम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम तो पेस्टिसाइड के फल खाने, पेस्टिसाइड वाली सब्जी खानी है। और बच्चों को फिर मतलब बीमार हो गया। बीमार होने का सबसे बड़ा कारण यही हो गया कि हमारे जो खान पीन है इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट हो गई है। इसको शुद्ध करने का अपने स्तर से हर एक आदमी प्रयास करे। और 5वां था मोबाइल का। मोबाइल को देखो सभी ने बता दिया मेरे से पहले, मोबाइल देखो खतरनाक है ही। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण ये भी है क्योंकि हम अपने बच्चों को खेल की तरफ प्रेरित नहीं कर रहे। अगर बच्चा किसी भी खेल से जुड़ेगा तो उसको 2-3 घंटे उस खेल में देने पड़ेंगे। अब बच्चा स्कूल से बैग लेकर आता, 3 बजे आया, वो कहेंगे अपना फोन खा लेता। अगर वो गाँव की किसी भी व्यायामशाला में, किसी भी खेल के मैदान में, अखाड़े में, कोई भी ऐसा खेल होगा जिसमें उसकी रुचि होगी तो वो अपने 2-3 घंटे वहाँ देगा। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों को खेल से जोड़े ताकि बच्चे स्वस्थ भी रहे और इस जो मोबाइल की लत है इससे भी बचे। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम बड़े बुजुर्ग ज़्यादा देर मोबाइल पर लगे रहेंगे तो हमें देखकर बच्चे भी जरूर मोबाइल पर रहेंगे। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए ताकि बच्चे इस जो दुष्प्रभाव है इसका मोबाइल का, इससे बचे। और कुछ दिनों बाद जिस तरह से आज शराब मुक्ति केंद्र जगह जगह खुले हुए हैं, कुछ दिन बाद मोबाइल मुक्ति केंद्र भी खुलेंगे इसी तरह से, क्योंकि लत बन चुकी है बहुत ज़्यादा। और बच्चों में नैतिकता का जो पतन है, देखो बच्चों का पहले जो छोटे बच्चे होते उनका सब दोस्त होता था उनका दादा के साथ ही बच्चे पढ़ते थे, बड़े होते थे और दादा के पास बैठ के सही बात सीखते थे। क्योंकि दादा हुआ दादे चाचे ताई जो भी है, ये कभी भी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देंगे, सही शिक्षा देंगे। वो उस पड़ाव पर रहते हैं, पूरे जीवन उनका संघर्ष कर रहता है, समाज की अच्छाई बुराई का पूरा अनुभव होता है। लेकिन हमने क्या एकल परिवार कर लिया, जैसे शादी हुई अब हम तो अलग हो गए। तो एकल परिवार के कारण ये बच्चे जो हैं नैतिक पतन हो रहा। हमें संयुक्त परिवार में रहें और सभी बच्चों का ध्यान रखें। पहले तो मोहल्ले पड़ोस वाले भी ध्यान रखते थे, अगर किसी का बच्चा कहीं कुछ गलत कर रहा था टोका टाकी करते थे, उसे घर में बता देते थे। लेकिन आज अगर किसी के बच्चे ने कुछ गलत कर दिया और आपने घर जाकर बता दिया तो समझो तुमने लड़ाई मोल ले ली है। वो कहेंगे हमारे बच्चों को उड़ा रहा, हमारे बच्चे ऐसे है ही नहीं। तो सभी ध्यान रखें, सभी के बच्चे कहीं ना गलत करते हैं, कोई बात नहीं, वो नमस्ते नहीं करेगा, लेकिन गलत करना तो उसका जरूर बताएं से घर वालों को भैया गलत करना। और संयुक्त परिवार में ध्यान दें। आप सभी ने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।